चलिए हमने कंप्लीट कर लिया डेप्रीसिएशन का पहला केस और उसमें हमने जर्नल एंट्री जो था वो कंप्लीट कर लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लेजर अकाउंट्स अभी भी बाकी है। चलिए अब का क्लास में हम लोग जो डेप्रीसिएशन चैप्टर में जर्नल एंट्रीज किए जाते हैं वो कंप्लीट तो कर लिया, लेकिन लेजर अकाउंट्स जो है वो बना लेते हैं जल्दी से मेरे साथ साथ। और बहुत ही आसान है, मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इतना आसान है मत पूछिए। ठीक है, आइए लिखिए मशीन अकाउंट। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। लेजर अकाउंट जिस तरह से आपने पहले बना रखा है वैसे ही बनाएंगे। ये हुआ डेट, ये हुआ पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख ले मेरे साथ साथ। देखिए ये होता है डेबिट साइड और ये होता है क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पे लिखें डेट, फिर पर्टिकुलर्स डेबिट का अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स, ये डेबिट का अमाउंट मत लिखें, ओनली अमाउंट लिखें, फिर उसके बाद अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। चलिए बच्चे सुनो ध्यान से, जब हम मशीन खरीदे कब 1/4/2023 पे क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट में लिखना है सर, 1 लाख, 1 लाख। फिर उसके बाद बच्चे उसी साल 2023 नहीं 2021 होगा, ये 2021 होगा। हाँ सर 2021 होगा, मैं गलती से 23 लिख दिया था, आप सब ठीक करें। 2021 पे मशीन खरीदा गया। नेक्स्ट मशीन अकाउंट से रिलेटेड क्या हुआ, डेप्रीसिएशन हुआ। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, तो क्या होगा बाय डेप्रीसिएशन। कब सर, 31 मार्च 2022 को क्या होगा, बाय डेप्रीसिएशन। कितना, 20,000, ठीक है, हाँ सर 20,000। उसके बाद 31 मार्च 2022 को बैलेंस कर देना है बाय बैलेंस सीडी। सर बैलेंस कर देना है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक था बच्चे, क्या वो मशीन अकाउंट से रिलेटेड है? वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, मशीन से अकाउंट, मशीन अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। हाँ सर, तो और 2021-22 में, साल 2021-22 में मशीन से रिलेटेड कुछ है, मशीन अकाउंट से रिलेटेड कुछ है जो मशीन अकाउंट के साथ डेबिट हुआ होगा, यानी तो मशीन अकाउंट के साथ क्रेडिट हुआ होगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, नहीं है। तो क्या करें, बैलेंस कर लें। कितना, 80,000। हाँ सर 80,000, 1 लाख 1 लाख। चलिए मैच करवा दिए। फिर एक साल ख़त्म, दूसरा साल स्टार्ट 1/4/2022। ये जो अमाउंट है बच्चे, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा,
क्या लिखा जाएगा, टू बैलेंस BD। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था CD, अब यहाँ पर BD। मैं आपको लेजर अकाउंट्स में शायद समझाया हूँ, या मुझसे जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, लेजर अकाउंट्स पढ़े हैं, वो भी समझ गए हैं, या आपने कहीं से भी पढ़ रखा है तो आपको भी पता है। इसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोज किए बैलेंस को, तो बाय बैलेंस CD। और ये बैलेंस जब नेक्स्ट ईयर जाएगा तो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, तो लिखा जाएगा टू बैलेंस BD। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो लिखो कितना, 80,000। उसके बाद बच्चे फिर से 31 मार्च 2023, 22 था ओपनिंग, 23 हुआ क्लोजिंग। यहाँ पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रीसिएशन। सर 20,000, मैंने बोला हाँ, सेम डेट पे बैलेंस कर लो बाय बैलेंस CD 60,000। तो क्या हुआ सर, टोटल 80,000, टोटल 80,000। फिर उसके बाद ये बैलेंस ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा, क्या हो जाएगा सर, 1/4/2023। टू बैलेंस BD कितना, 60,000। फिर से डेप्रीसिएशन 31 मार्च 2024। ठीक है, हाँ सर, बाय डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना, 20,000। 31 मार्च 2024 में बाय बैलेंस CD कितना, 40,000। टोटल हुआ 60। उसके बाद में फिर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा कब, 1/4/2025। टू बैलेंस BD कितना, 40,000। फिर 31 मार्च 2025 क्या होगा, बाय डेप्रीसिएशन कितना, 20,000। फिर उसके बाद बच्चे उसी डेट पे 31 मार्च 2025 पे स्क्रैप वाला जो था खरीद लिया और हमने बेच दिया, तो क्या मिला, पैसा मिला बाय बैंक कितना, 20,000। बच्चे यहाँ भी हो गया टोटल 40,000, और यहाँ बिना बैलेंस किए यहाँ हो गया 40,000, और यहाँ पे बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा बच्चे, बैलेंस नहीं आएगा। हाँ सर, ये तो बड़ा आसान था, ख़त्म हो गया बच्चे, ख़त्म हो गया, ये तो बड़ा आसान था बच्चे। हाँ सर, आसान तो था कि नहीं था। और एक बात मैं बोलूं, सुनिए। हाँ सर बोलिए। जर्नल एंट्री में डेट हमने गलत लिखा था, ये जर्नल एंट्री में डेट हमने गलत लिखा था, ये 23 होगा, ये होगा 24, है ना। 22 का 2 बार हमने एंट्री कर दिया है, तो डेट चेंज कर लेना, पिछला वाला क्लास में गलती हुआ था, चेंज कर लेना, ठीक है। ये होगा 25, और ये भी होगा 25, और ये भी होगा 25, ठीक है। हाँ सर, तो ये था मशीन अकाउंट 4 साल का।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का मशीन अकाउंट। सर बस इतना ही? सर जर्नल से आसान तो लेजर है। मैंने बोला हाँ बच्चे, सब आसान है, ठीक है। मेरे साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 2 सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए केस नंबर 2 मेरे साथ साथ सवाल लिखें, लिखो। ऑन 30th September 2020 machine purchased for rupees 1 lakh. Depreciation charged at the rate of 10% per annum. Depreciation charged at the rate 10% per annum at the, उतना ही लिखो, depreciation charged at the rate of 10% per annum. Another machine purchased on, another machine, और एक मशीन खरीदा गया। Another machine purchased on 1st July 2022 for rupees 50,000, for rupees 50,000। फिर लिखो and another machine purchased for rupees 10,000 on 1st January 2023 prepared machine account if books of accounts closed 31st March every year। अच्छा ऐसा है? मैंने बोला हाँ। कितना बार मशीन खरीदा गया? सर 3 बार। 31 सितंबर 2020 को मशीन खरीदेगा 1 लाख पे, फिर अनदर मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2021 50,000 पे, और फिर से एक मशीन खरीदा गया 1 जनवरी 2023 पे, कितना? 10,000 पे खरीदा गया। बोला मशीन अकाउंट बनाइए जब उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है 31 मार्च एवरी ईयर। सर मैंने बोला जी सर, क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर जो है चेंज भी हो सकता है? मैंने बोला हाँ बच्चे, सवाल में ऐसा दे सकता है 31 दिसंबर 31 दिसंबर एवरी ईयर, ये भी दे सकता है। तो सवाल में जो दिया होगा वही मानना होगा आपको, ठीक है। हाँ सर, चलिए जल्दी से आइए, मशीन अकाउंट बनाइए। ये रहा आंसर, ठीक है।
मशीन अकाउंट। अच्छा, और एक बात छूट गया, प्रिपेयर मशीन अकाउंट यहाँ लिख दें फॉर 3 इयर्स। 3 साल का मशीन अकाउंट बनाइए, 3 साल का, यहाँ 4 साल नहीं है, 3 साल है। हाँ सर, 3 साल है। आइए, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये लिख लेंगे आप बाद में। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप बाद में लिख लेंगे, ठीक है। मैं बार बार नहीं लिखूंगा और, ठीक है। हाँ सर, तो मशीन कब परचेज हुआ पहले बताओ सर? 30 सितंबर 2000 कब हुआ है? देखो डेट ठीक से, 20 को परचेज हुआ है, 2020 को परचेज हुआ है सर। टू बैंक अकाउंट कितना पे? 1 लाख। डेप्रीसिएशन कब चार्ज होगा? 31 मार्च 2021 को। क्यों? क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज होता है, कब क्लोज होता है? 31 मार्च एवरी ईयर पे क्लोज होता है, ठीक है। देखो 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब जब एसेट खरीदा गया 30 सितंबर 2020 को, तो उसका जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वो कब है? 31 मार्च 2021। देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए सर, यह 1 साल, 1/4/2020 से शुरू हुआ, 31 मार्च 2021 में ख़त्म हुआ। लेकिन एसेट कब खरीदा गया? एसेट खरीदा गया, मशीन खरीदा गया इस डेट पे, 30 सितंबर 2020 पे खरीदा गया। ये डेट जा चुका है, यहाँ पे खरीदा गया। तो डेप्रीसिएशन जो चार्ज होगा 30 सितंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक, कितना मंथ होता है बच्चे? सितंबर को नहीं लेना, सितंबर को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर पे खरीदा गया, सितंबर महीना ख़त्म हो चुका है, तभी एसेट खरीदा गया। तो ये सितंबर का मंथ को नहीं कंसिडर करना सर। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना हुआ सर? 6 मंथ हुआ। तो सर 6 मंथ का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे ना? मैंने बोला हाँ बच्चों, लीजिए आइए, बाय डेप्रीसिएशन कितना? 1 लाख के ऊपर 10% इंटू 6/12, 6/12, ठीक है। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 10,000 का आधा 6/12 कितना हुआ सर? 5,000। लो, डेप्रीसिएशन पहला साल का 5,000। समझ में आया बात? यहाँ थोड़ी। अच्छा, और एक बात, यहाँ परसेंटेज दिया है, लाइफ नहीं दिया है। तो परसेंटेज जो दिया है, जो 10% सीधा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज होगा डेप्रीसिएशन, ठीक है, 1 लाख के ऊपर। तो कितना आया? 1 लाख का 10%, 10,000, 6 मंथ का। 6 मंथ का क्यों सर? इसलिए एसेट जो खरीदा गया है सितंबर को खरीदा गया, इसलिए 6 मंथ का चार्ज होगा सर। मैंने बोला जी सर, अगर मान लीजिए एसेट खरीदा जाता 1 अप्रैल 2020 को, तो पूरा साल का डेप्रीसिएशन चार्ज होता 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021। कितना होता है? पूरा 1 साल होता है, 12 मंथ। समझ में आया? हाँ सर। बाप रे, इतना बात है? मैंने बोला हाँ बच्चों, ठीक है, मज़ा आने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और आनंद लेना है पढ़ने का, पढ़ाई का मज़ा लेना है बच्चे, ठीक है। हाँ चलिए आइए, लिखो बाय बैलेंस CD कितना है? 95,000। चलो क्लोज कर दो, मैच करवा लो,
मैं छोड़ दिया आपके लिए। फिर बच्चे क्या होगा, 1/4/2021 टू बैलेंस BD कितना हुआ 95,000। बच्चे नेक्स्ट ईयर क्लोज कब होगा सर, 31 मार्च 2022। सुनिए बच्चे ध्यान से, ये जो 1/4 ये जो स्टार्ट हुआ, ध्यान सुनना, 1/4/2021 से नया साल, दूसरा साल, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, ख़त्म कब होगा सर, 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा। मैंने बोला बच्चे जो ये 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022, क्या इस डेट में, इस ड्यूरिंग द पीरियड में कुछ एसेट परचेज सेल हुआ है क्या सर, क्वेश्चन देखने से पता चलेगा। मैंने बोला देखिए 1/7/2022 में, ये 1/7/2022 का है, 1/7/2022 मतलब 31 मार्च 2022 का नहीं है, 31 मार्च 2022 का नहीं है बात, 1 जुलाई 2022 का है। तो इस ड्यूरिंग द पीरियड में जो 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 के अंदर कोई भी परचेज या कोई भी सेल नहीं हुआ है, तो हम सीधा क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन होगा बताइए, जल्दी से बताइए, डेप्रीसिएशन कितना होगा, 5,000 होगा या 10,000 होगा, बताओ। आज तो पता चल जाएगा मेरे ज्ञान की देवी और ज्ञान के देवता कितना ज्ञान रखते हैं अपने पास, आज पता चल जाएगा। चलिए बताइए सर 5,000 होगा। मैंने बोला कैसे बच्चे, फर्स्ट ईयर में 6 मंथ यूज हुआ था एसेट, क्योंकि खरीदा जब गया, खरीदने के बाद ईयर एंड तक 6 मंथ था, तो इसलिए 6 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ। लेकिन सेकेंड ईयर में जो 1 लाख का एसेट था, जो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख था, तो वो पूरा साल जो है एसेट यूज हुआ है, 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक पूरा यूज हुआ है एसेट। ठीक है, हाँ सर ठीक है। तो क्या करें, डेप्रीसिएशन पूरा चार्ज करें, 1 लाख का 10%। ये 1 लाख कहाँ से आया सर, 1 लाख जो ओरिजिनल कॉस्ट था। ठीक है, हाँ सर ठीक। तो कितना होगा 10,000। तो अब सेम डेट पे बैलेंस करना है बाय बैलेंस CD। कितना आया 85,000 आया। कितना आया 85,000 आया। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, फिर बैलेंस क्लोज करें, बैलेंस क्लोज करें। हाँ सर आप क्लोज करते रहना, मैं आगे चलता हूँ। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। लीजिए आइए, 4 कदम, 2 कदम चलने के लिए कोई तैयार नहीं, हम 4 कदम की बात सोचते हैं। चलिए आइए इधर, 1/4/2022 टू बैलेंस BD कितना सर 85,000। सारे बच्चे ध्यान सुने, मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ सर बोलिए, हम तो ध्यान से सुनते हैं आपका बात को। चलिए आइए देखिए, 1/4/2022 स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2023, ये 1 साल होता है। क्या इस ड्यूरिंग द पीरियड में कोई एसेट परचेज और सेल हुआ है? हाँ सर हुआ है। मैंने बोला बच्चे कब हुआ है सर, 1/7/2022 को एक एसेट परचेज हुआ है
मैंने बोला अच्छा कितना पे? सर 50,000 पे परचेज हुआ है। कितना पे? 50,000 पे परचेज हुआ है। अच्छा सर, मैंने बोला जी और भी एक एसेट परचेज हुआ है, वो कितना पे? सर 1 जनवरी पे परचेज हुआ है, वो कितना पे? सर 10,000 पे। मैंने बोला अच्छा, तो एक तो परचेज हुआ है 1 जुलाई पे और एक परचेज हुआ है यहाँ 1/1/2023 पे परचेज हुआ है। अच्छा, तो इस साल में 2 एसेट परचेज हुआ है। मैंने बोला हाँ सर तो फिर क्या करें? मैंने बोला लो बच्चे, 1/7/2022 टू बैंक अकाउंट कितना? सर 50,000। सर फिर एक एसेट परचेज हुआ 1/1/2023 टू बैंक अकाउंट कितना? 10,000। हाँ, तो अब बच्चे क्या होगा? सर क्या होगा? 31 मार्च 2023 आता है, वहाँ पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रीशिएशन। सारे बच्चे मेरे जितने भी ज्ञान की देवी और ज्ञान के देवता क्लास देख रहे हो, सब सुने। कितना एसेट है इस डेट पर जब आप पहुंच गए? सारे बच्चे बताओ 31 मार्च 2023 के दिन कितना एसेट है? सर 3 एसेट है। कितना एसेट है? 3 एसेट है। सर पहले जो खरीदे थे 1 लाख रुपये का एसेट वो भी है, लेकिन उसका बैलेंस अभी 2 साल ख़त्म होने के बाद 85,000 है, 85,000 है। और फिर एक एसेट इसी साल खरीदे 50,000 पे, और एक एसेट खरीदे इसी साल पे 10,000 पे। टोटल 3 एसेट है। सुनिए ध्यान से, 1 लाख रुपया पे जो एसेट खरीदे थे उसका डेप्रीशिएशन 10% पूरा साल का। वो एसेट 22-23 साल 2022-23 पे पूरा यूज़ हुआ है या आधा यूज़ हुआ है? सर पूरा यूज़ हुआ है, तो डेप्रीशिएशन पूरा के ऊपर चार्ज होगा। 1 लाख के ऊपर चार्ज होगा, भी 10%। हाँ सर, तो अब ये हो गया कितना? तो 10,000। चलो 1 मिनट ऐसा कर लेते हैं, प्लस ये डेप्रीशिएशन प्लस फिर उसके बाद सर 50,000 का एसेट जो खरीदा 10%, लेकिन इनटू पूरा साल यूज़ नहीं हुआ है, 1 जुलाई पे खरीदा गया है। कब खरीदा गया ये एसेट? 1 जुलाई पे खरीदा गया ये एसेट। देख लो डेट। सर 1 जुलाई पे खरीदा गया। जब 1 जुलाई पे खरीदा गया, सारे बच्चे ध्यान सुनो, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2023 तक कितना मंथ होता है? सर 9 मंथ होता है। तो चलो आओ 9 मंथ का डेप्रीशिएशन चार्ज करो 9/12। ठीक है? हाँ सर, तो कितना होगा? 3,750। तो ये है, ये हो गया आपका 10,000 और ये आएगा आपका 3,750 प्लस और भी डेप्रीशिएशन है। सर और एक एसेट खरीदा गया 10,000 का। वो कब खरीदा गया? सर 1 जनवरी 2023 पे खरीदा गया। मैंने बोला ठीक है, तो प्लस ये 10,000 के ऊपर डेप्रीशिएशन परसेंटेज 10% इंटू 3/12। सर 3/12? हाँ बच्चों, 1 जनवरी पे जो एसेट खरीदा गया वो 31 मार्च 2023 तक कितना मंथ होता है? सर 3 मंथ होता है। तो 3 मंथ का तो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जो एसेट 1 जनवरी 2023 पे खरीदा गया वो सिर्फ 3 महीना यूज़ हुआ है, तो सर जितना यूज़ हुआ उतना का तो डेप्रीशिएशन चार्ज होगा ना। हाँ जी, आइए, तो कितना हुआ? सारे बच्चे सुने, 10,000, ये हो गया 3,750,
ये कितना हुआ 10,000 का 10%, 1000 3 मंथ का कितना हुआ सर 250। लो जी, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 10,000, 3,750, 250, 14,000 हो गया। कितना हो गया 14,000। तो आप एक काम करें, ये जो 14,000 है पूरा एक साथ डेप्रिसिएशन के साइड में लिखें 14,000, ठीक है। तो अब ये ख़त्म। तो अब सेम डेट पे 31 मार्च 2023 पे बाय बैलेंस CD टोटल कीजिए इसको, कितना आएगा 85 प्लस 50 प्लस 10, 1,45,000। तो ये भी आना चाहिए आपका 1,45,000। तो बैलेंस कितना आएगा बताओ जल्दी, 14,000 माइनस कर दीजिए, $1,31,000 बैलेंस, ठीक है। हाँ सर, तो कितना साल का हो गया बच्चों, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का। तो सवाल में क्या बोला था, मशीन अकाउंट बनाने के लिए कितना साल का, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स बोला था। तो हमने 3 साल का बना लिया। 3 साल क्या 20, 21 1 साल, 21, 22 2 साल, 22 और 23 3 साल हो गए। हाँ सर, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।